बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीज नॉन लीनियर पीडीज में ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम इसमें आपके साथ जो डिस्कस किया था हमने जैकोबियन मेथड से इनको सॉल्व किया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये कंपैटिबल सिस्टम की बात की थी। कंपैटिबल सिस्टम क्या होता है, उसको हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, और आज हम इससे आगे बात करेंगे। उम्मीद है आपने इसमें से इसमें इनमें एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हैं उनको हल कर लिया होगा। आज हम इससे आगे बात करेंगे चारपिट्स मेथड। एक जर्नल मेथड है फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 बट ऑफ एनी डिग्री, यानी किसी भी डिग्री की पीडीज को हल करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल हो सकता है। इसका जर्नल प्रोसीजर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे गिवन है, बड़ा सिंपल है। पहले ये 3 इक्वेशन उसने रेट की हैं। ये आपके पास एक नॉन लीनियर पीडी है, ये सोल्यूशन आपके पास होता है, एक अदर रिलेशन आपके पास है। ठीक है, तो इनको 1 और 3 को पार्शली डिफ्रेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4 और 5 बनी है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो 6 और 7 बनती हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं आप। तो आपके पास ये एक्सॉलरी इक्वेशन इसकी बन जाएगी। मैं उसी पर डायरेक्ट आता हूँ, इसको देख सकते हैं। आपके पास इसका सोल्यूशन है dp ओवर fx। fx मीन ये पार्शियल डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस p fz इज इक्वल टू dp ओवर fy प्लस q fz इज इक्वल टू dz ओवर माइनस p fp माइनस q fq इज इक्वल टू dx ओवर माइनस fp इज इक्वल टू dy ओवर माइनस fq इज इक्वल टू df ओवर 0। 11 डैश ये जो इक्वेशन है ये एक्सॉलरी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, इसका वर्किंग रूल यहाँ पे ये बता दिए गए हैं थ्योरेटिकली। आप इसको देखने से पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप डायरेक्ट पहले पढ़ेंगे तो मे भी एग्जांपल आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित हो। फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z इज इक्वल टू px प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। ठीक है जी, उसकी एक्सॉलरी इक्वेशंस लिखी गई हैं। एक्सॉलरी इक्वेशंस में dp ओवर fx प्लस pfz ये था, fx प्लस pfz। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू dq ओवर fy। ये वो एक्सॉलरी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख दी गई। ठीक है जी, अच्छा, सबसे पहला काम तो इसका ये भी करना होता है आपने कि इसको सारी को एक साइड पे लेके जाना। ठीक है, इक्वल टू 0 करना होता है। ये स्टेप यहाँ पे, ये पहले स्टेप में ये बात बता दी गई। ट्रांसफर ऑल टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड एंड डोट द एंटायर एक्सप्रेशन बाय f। ठीक है जी, अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ निकाली गई। ये fx fz fg fp ये जो नीचे टर्म्स हैं इनको सॉल्व आउट किया गया। कहाँ से? ये इसी इक्वेशन से, ये और। ठीक है जी, fx यहाँ देखिए, इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें तो माइनस p आता है, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। राइट, इसी तरह fy इसका विद रिस्पेक्ट टू y लें तो सिर्फ माइनस q हो। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया यूजिंग 3 and 2 रिड्यूसेस टू। अगर आप 3 और 2 को, यानी इसको 3 में जो वैल्यूज निकाली है वो 2 को पुटअप कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। यहाँ से आपने कोई 2 फ्रैक्शंस लेनी है। ठीक है,
डी पी ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर ज़ीरो। पहली उसने कहा टेकिंग द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पीछे भी आप डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p इज इक्वल टू ए। इसी तरह से डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू बी। ए और बी की ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे पुटअप कर दी जाएंगी। तो z इज इक्वल टू, जी को इधर आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए और बी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। इसकी एग्जांपल अब इसके आप इसके वर्किंग रूल्स को देख लें। राइट डाउन द चार्पेट एक्सॉलरी इक्वेशंस, वही बात जो हमने यहाँ पे की, ठीक है। पहले इसकी इक्वेशन लिखें यूजिंग द वैल्यू ऑफ f इन स्टेप 1 एंड राइट डाउन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब आप इसकी वर्किंग रूल देखेंगे तो शायद आपको आसानी से समझ आ जाए। एग्जाम्पल सेकंड देख लें, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखा, एक्सॉलरी इक्वेशंस लिखी गई, ठीक है। अब एक्सॉलरी इक्वेशंस में यहाँ इनकी वैल्यूज पुटअप की गई। टेकिंग द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ 1 dp इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू a। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन 1 वी गेट, अब p की ये वैल्यू है, अगर आप 1 में पुटअप कर दें 1 दिस, तो q इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ p इन dd इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, तो आपके पास ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप हल कर सकते हैं। इनको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ये गालबन इसकी कोई 18 लगभग एग्जांपल्स हैं, 19 नहीं ज़्यादा है। थर्टी 36 के राउंड अबाउट है, 37 जी। और इसकी आपसे ये आगे एक एक्सरसाइज है, ठीक है जी। इनको ट्राई करें, हल करें, इसका सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। जहाँ कहीं से समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।